जय श्री राम दोस्तों, गौ माता को हरा चारा खिलाने से सेवा करने से दूर होती है ग्रह दोष पीड़ा। आओ जाने। यदि आपको इन दिनों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, व्यापार मंदा हो, घर में पैसा टिकता नहीं, बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है या फिर आए दिन पारिवारिक क्लेश के कारण घर की शांति भंग हो गई है, तो कारण ग्रह दोष पीड़ा भी हो सकता है। ये बात सर्वमान्य है कि गाय में सभी देवी देवताओं का निवास है। ऐसे में यदि आप प्रत्येक बुधवार व शनिवार को नियमित रूप से गाय का हरा चारा खिलाते हैं तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आपके जीवन में खुशहाली का संचार होगा। ध्यान रहे, गाय को हरा चारा खिलाने का ये प्रयोग आपको कम से कम 3 महीने तक करना है और इसे आगे भी जारी रखते हैं तो जीवन सुख समृद्धि से भरपूर बन सकेगा। शास्त्रों में कुछ ऐसे बिंदु बताए गए हैं कि जिनके माध्यम से घर से निकलते वक्त ही आप समझ सकते हैं कि आपका दिन कैसा रहेगा। यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य से बाहर जा रहे हैं और सामने गाय आ जाए तो उस समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन्हें जीवन में अपनाने से आपकी कई परेशानियां समाप्त हो जाएगी तथा ग्रह दोष पीड़ा दूर हो जाएगी। सभी शास्त्रों में गाय को पूजनीय और पवित्र माना गया है। ऐसा माना जाता है कि गाय के शरीर में 33 कोटि करोड़ देवी देवता विराजमान होते हैं। जब भी गाय दिखाई दे तो उसकी पीठ पर हाथ फेरना चाहिए। गाय को सहलाने से वह प्रसन्न होती है तो इससे हमारे कई ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। गाय को प्रतिदिन सहलाने मात्र से असाध्य बीमारियां भी दूर हो जाती है। ऐसा प्रयोग कम से कम 12 माह तक करना आवश्यक है। कहीं जाते समय रास्ते में गाय मिल जाए तो उसे अपने दाहिनी ओर निकालना चाहिए। ऐसा करने पर गाय की परिक्रमा हो जाती है, जिससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर में गाय रहती है या जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाती है। गौसेवा से कितना लाभ होता है, इस बात की पुष्टि श्री कृष्ण के जीवन से हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण गोपाल बने क्योंकि उन्होंने गौ सेवा का संकल्प लिया तथा गौ सेवा का महत्व बताया। ज्योतिषाचार्य आचार्य भागवत प्रसाद शास्त्री के अनुसार नवग्रहों के अशुभ प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए गौ सेवा अवश्य ही करनी, जीवन सुखी रहेगा। गौ माता का पूजन की विधि। गौ माता का पूजन की विधि। गाय एक ऐसा प्राणी है जिसमें भगवान का वास माना गया है। शास्त्रों के अनुसार गाय माता में सुरभि नामक लक्ष्मी निवास करती है। सुरभि का अर्थ है बहुत ही सुंदर आभा प्रदान करने वाली देवी। गाय से प्राप्त होने वाली हर वस्तु, दूध, गोबर, गौमूत्र, घी, दही, सभी जीवन उपयोगी है। गाय के सिर से बहने वाला पसीना, जिसे गोरोचन कहा जाता है, गोरोचन में लक्ष्मी प्राप्ति करा देने की क्षमता होती है। यही कारण है कि जिस घर में गाय को निवास कराया जाता है उस घर में 33 कोटि करोड़ देवता प्रसन्न रहते हैं। वहां किसी भी प्रकार का वास्तु दोष बगैर किसी उपाय को करे स्वतः ही दूर हो जाता है। गाय की सेवा करने से मिलता है तीर्थ दर्शन करने का पुण्य। शास्त्रों में गाय का अपमान करने वाले की घोर निंदा की गई है। गाय का मांस खाने वाले से बड़ा पापी इस जगत में कोई नहीं हो सकता है। ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि गौ माता का वध करना ऐसा पाप है जिसका कोई प्रायश्चित ही नहीं है। जो पुण्य तीर्थ दर्शन करके या अनेक यज्ञों को करके बटोरा जाता है, वहीं सारा पुण्य केवल गौ माता की सेवा करने से ही प्राप्त हो जाता है। गाय से जुड़े शुभ शकुन। गाय का दरवाजे पर आकर रंभाना, दरवाजे को चाटना, ये सभी शुभदायक होते हैं। यात्रा पर जाते समय गाय का दर्शन हो जाना शुभकारक होता है। घर के आंगन में बनी रंगोली पर गाय का पैर रखना बहुत शुभ माना गया है। गाय को रोज भोजन देने से नवग्रहों की शांति होती है। गौ माता में है सभी देवी देवताओं का वास। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार गौ के पैरों में समस्त तीर्थ का वास माना गया है। गौ माता के पैरों में लगी मिट्टी का जो व्यक्ति नित्य तिलक लगाता है उसे किसी भी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे सारा फल उसी समय वहीं प्राप्त हो जाता है। पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि गाय की पूंछ छूने मात्र से मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। जो व्यक्ति सुबह जागने के बाद नित्य गौ माता के दर्शन करता है उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं हो सकती। ये बात महाभारत में बहुत ही प्रामाणिकता के साथ कही गई है। इस मंत्र के साथ गौ माता को प्रणाम करना चाहिए। सर्वदेव मये देवी सर्वदेवैर्लंकृते मातरम माभिलषितम सफल कुरु नंदिनी। गौ माता में है 33 कोटि करोड़ देवताओं का निवास है। वैदिक साहित्य के अनुसार जिन देवताओं का पूजन हम मंदिरों व तीर्थों में जाकर करते हैं वे सारे देवता समूह रूप से गौ माता में विराजमान है। इसलिए पूर्ण श्रद्धा व विश्वास के साथ किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए नित्य गौ माता की सेवा करनी चाहिए। महाभारत में भी कहा गया है, यत्पुण्यम सर्वयज्ञेषु दीक्षया च लभेम्र तत्पुण्यम लभते सद्यो गोभ्यो दत्वा तृणानि च।
अर्थात सारे यज्ञ करने में जो पुण्य है, सारे तीर्थ नहाने का जो फल मिलता है, वो फल गौ माता को चारा डालने से ही प्राप्त हो जाता है। रोज खिलाना चाहिए गाय को रोटी। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार किसी भी अनिष्ट के नाश के लिए गौ माता के पूजन किया जाना चाहिए। जो इंसान रोज गाय की सेवा करता है या फिर रोज गाय के लिए चारे या रोटी का दान करता है, उसकी कोई भी परेशानी अपने आप रास्ता बदल लेती है। जो इंसान स्वयं के भोजन करने से पहले गाय को भोजन अर्पित करता है, वो श्री, विजय और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। जब गौ माता को रोटी दे तो इस मंत्र का उच्चारण करें। त्वं माता सर्वदेवाना त्वं च यज्ञस्य कारणम त्वं तीर्थ सर्वतीर्थाना नमस्तेस्तु सदान्ये। नवग्रहों की पीड़ा में राहत पाने के लिए प्रत्येक वार को खिलाएं। अलग अलग अन्न। सूर्य ग्रह के शुभ प्रभाव के लिए रविवार को रोटी के ऊपर थोड़ा सा गुड़ रखकर लाल गाय को खिलाएं। चंद्र ग्रह के शुभ प्रभाव के लिए सोमवार को रोटी के ऊपर हल्का से घी लगाकर गाय को खिलाएं। कच्चे या पके चावल को दूध में भिगोकर सफेद गाय को खिलाएं। मंगल ग्रह के शुभ प्रभाव के लिए मंगलवार को रोटी पर गुड़ रखकर लाल गाय को खिलाएं। कोई भी मीठा पदार्थ गाय को खिलाने से मंगल ग्रह की प्रसन्नता प्राप्त होती है। बुध ग्रह के शुभ प्रभाव के लिए बुधवार के दिन साबुत मूंग के दाने रखकर सफेद गाय को खिलाएं। बुध की प्रसन्नता के लिए हरा चारा गाय माता को अवश्य खिलाएं। गुरु ग्रह के शुभ प्रभाव के लिए गुरुवार को घी व हल्दी चुपड़कर पीली गाय को खिलाएं। चने की दाल और गुड़ मिलाकर खिलाने से गुरु ग्रह के शुभ प्रभाव में वृद्धि होती है। शुक्र ग्रह के शुभ प्रभाव के लिए शुक्रवार को दही चावल खिलाने से शुक्र ग्रह की अनुकूलता में वृद्धि होती है। यह उपाय लक्ष्मी कारक है। केवल चावल भी खिलाया जा सकता है। शनि, राहु, केतु के शुभ प्रभाव के लिए शनिवार को सरसों का तेल चुपड़कर तिल के कुछ दाने रोटी पर रखकर चितकबरी या काली गाय को खिलाएं। गाय को हिंदू धर्म में पवित्र जीव माना गया है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है, गाय के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा पूजा करता है, उस पर आने वाली सभी प्रकार की विपदाओं को गौ माता हर लेती है। आइए जानते हैं ज्योतिष में गाय से जुड़े कुछ तथ्य और उपाय, जिसको करने से हर एक काम में सफलता पाई जा सकती है। पहली रोटी गौ माता के लिए पकाएं व खिलाएं। प्रत्येक मांगलिक कार्यों में गौ माता को अवश्य शामिल करें। गाय की पूजा करने से 9 ग्रह शांत रहते हैं। बच्चे अगर कहने से बाहर हो तो गौमाता को भोजन उनके हाथ से या हाथ लगवा कर खिलाएं। प्रतिदिन, सप्ताह में या महीने में एक बार गौशाला परिवार समेत जाने का नियम बनाएं। गर्मियों में गौ माता को पानी अवश्य पिलाएं। सर्दियों में गौ माता को गुड़ खिलाएं। गर्मियों में गाय को गुड़ न खिलाएं। गौ माता के पंचगव्य हजारों रोगों की दवा है। इसके सेवन से असाध्य रोग मिट जाते हैं। परिवार में गौ से प्राप्त पंचगव्य युक्त पदार्थों का उपयोग करें। पंचगव्य के बिना पूजा पाठ हवन सफल नहीं होते। गौ माता जिस जगह खड़ी रहकर आनंद पूर्वक चैन की सांस लेती है, वहां वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। गौ माता को चारा खिलाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाता है। गौ माता की सेवा परिक्रमा करने से इंसान भयमुक्त हो जाता है व सभी तीर्थों के पुण्यों का लाभ मिलता है। गौ माता के गोबर से निर्मित शुद्ध धूप बत्ती का उपयोग करें। गौ गोबर के बने उपलों से रोजाना घर, दुकान, मंदिर परिसरों पर धूप करने से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। घर के दरवाजे पर गाय आए तो उसे खाली न लौटाएं। गौ माता को कभी पैर न लगाए। गौ माता अन्नपूर्णा देवी कामधेनु है, मनोकामना पूर्ण करने वाली है। गौ माता के गले में घंटी जरूर बांधे या गाय के गले में बंधी घंटी बजने से गौ आरती होती है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा पूजा करता है, उस पर आने वाली सभी प्रकार की विपदाओं को गौ माता हर लेती है। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है और गौ माता के मूत्र में गंगा जी का वास होता है। गौ माता के दूध में सुवर्ण तत्व पाया जाता है, जो रोगों की क्षमता को कम करता है। गौ माता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है। उस कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। रोजाना सुबह गौ माता की पीठ पर हाथ फेरने से रोगों का नाश होता है। तन मन धन से जो मनुष्य गौ सेवा करता है, वो वैतरणी गौ माता की पूंछ पकड़कर पार करता है। उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती और उन्हें गौ लोकधाम में वास मिलता है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई हो तो वो व्यक्ति अपनी हथेली में गुड़ को रखकर गौ माता को जीभ से चटाए। गौ माता की जीभ हथेली पर रखे गुड़ को चाटने से व्यक्ति की सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है। गाय माता आनंद पूर्वक सांसें लेती है, छोड़ती है।
वहां से नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिससे वातावरण शुद्ध होता है। जो धैर्यपूर्वक धर्म के साथ गौ पूजन करता है उनको शत्रु दोषों से छुटकारा मिलता है। स्वस्थ गौ माता का गौमूत्र अर्क को रोजाना 2 तोला सेवन करने से सारे रोग मिट जाते हैं। गौ माता वात्सल्य भरी निगाहों से जिसे भी देखती है उनके ऊपर गौकृपा हो जाती है। कोई भी शुभ कार्य अटका हुआ हो या प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं हो रहा हो तो गौ माता के कान में कहिए रुका हुआ काम बन जाएगा। हिंदू धर्म में पशु पक्षियों की सेवा करना बहुत पुण्य का कार्य माना गया है। इनमें से सबसे ज्यादा महत्व गाय को दिया गया है। हिंदुओं में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय की सेवा और भोजन कराना कई जन्मों के पुण्य के समान होता है। गौ सेवा से 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इसी तरह कौवा, कुत्ता, बंदर, मछली जैसे कई जानवरों को भोजन कराना न सिर्फ घर में सुख समृद्धि लाता है बल्कि मनोकामनाओं की पूर्ति भी करता है। जानते हैं कि किस तरह कौन से पशु पक्षियों की सेवा करके आप समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इन पशु पक्षियों की सेवा करें। गाय। सनातन धर्म में प्रतिदिन पहली रोटी गाय के लिए खिलाने की परंपरा है। सोमवार के दिन रोटी पर मक्खन या कुछ मीठा जैसे शक्कर या बूरा रखकर गाय को रोटी खिलानी चाहिए। इससे आपके चंद्र से संबंधित दोष दूर होते हैं। ऐसा करने से किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं होता है। विपरीत परिस्थितियां भी आसानी से टल जाती हैं। कभी भी गाय को बासी रोटी न खिलाएं। गाय को आटे की लोई, गुड़, हल्दी या चने की दाल गुरुवार को खिलाने से बृहस्पति बलवान होते हैं। ऐसा करने से शिक्षा, करियर व संतान में सुख में वृद्धि होती है और घर में शांति बनी रहती है। शुक्रवार के दिन यदि सूखे आटे में चीनी मिलाकर अंजलि भरकर हाथों से गाय को खिलाएं तो दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। बंदर। घर में भाई से मतभेद दूर करने के लिए प्रत्येक मंगलवार को बंदरों को गुड़ चना खिलाएं। इससे आकस्मिक लगने वाली चोट आदि का भय नहीं रहता है। इसके साथ ही आपका मंगल भी बलवान रहता है। कुत्ते को भोजन। शनिवार के दिन काले कुत्ते को भोजन करने से राहु, केतु व शनि प्रसन्न होते हैं। ऐसा प्रत्येक शनिवार करने से दुश्मनों पर हमारी जीत हासिल होती है। श्वान कुत्ता को भगवान भैरवनाथ का वाहन माना गया है। अमावस्या तिथि को कुत्ते को भी चुपड़ी रोटी खिलाने से भय से मुक्ति मिलती है। घर में कुत्ता पालना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे आपके घर से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। कौवा। पितृपक्ष में अक्सर लोग अपने पूर्वजों को स्मरण करते हुए कौवों को भोजन कराते हैं। कौवों को मीठे फल और चावल खिलाने से आपको अज्ञात भय से मुक्ति प्राप्त होती है और पितृदोष भी नहीं लगता। किसी भी छात्र के जीवन में परीक्षा की घड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस समय शांत मन से पढ़ाई करना और परीक्षा में सफल होना बहुत जरूरी होता है। परीक्षा के समय की गई चूक से किसी छात्र का पूरा साल बर्बाद हो जाता है तो कोई छात्र प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाता है। धैर्यपूर्वक अपने पाठ्यक्रम का अभ्यास करने के साथ ही अगर छात्र परीक्षा में सफलता के उपाय भी करते हैं तो उन्हें सफलता मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ उपाय। परीक्षा में सफलता पाने के अचूक मंत्र। किसी भी छात्र को पढ़ने की टेबल के ऊपर खाने पीने की सामग्री नहीं रखना चाहिए। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे खाना खाने के स्थान पर ही खाना खाएं और खाते वक्त पढ़ाई करने की कोशिश न करें। जिस भी टेबल पर आप अध्ययन करते हों उसको भी व्यवस्थित रखें, उस पर पुस्तक, कापी आदि को खुला न छोड़ें। इसके अलावा ये ध्यान रखें कि आपकी टेबल पर गंदगी और धूल जमा न हो। परीक्षा में सफलता के उपाय में स्वच्छता का विशेष ध्यान